चलिए, तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं और अभी भी तीसरे उम्मीदवार के नाम पर मंथन हो रहा है और स्थिति बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां वैद्यनाथ राम पूर्व मंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इसके अलावा कई और नाम भी इस रेस में आ गए हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा है। गौरव बल्लभ हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा परिमल नाथवानी ने भी पर्चा खरीदा है। इसके अलावा एक और उम्मीदवार जो हैं वो आए हैं दक्षिण भारत से, जिनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो तमाम उम्मीदवारों के नामों को अगर आप देखें तो पहली बार झारखंड में राज्यसभा चुनाव की स्थिति इतनी दिलचस्प होने जा रही है। और आज देखिए, दूसरी तरफ सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और इससे पहले आज जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी भी मुलाकात हुई है और तमाम रणनीतियां तैयार हुई हैं। इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, काफी दिलचस्प स्थिति में झारखंड में राज्यसभा चुनाव लग रहा है और देखिए, आज एक और महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित है। क्या लग रहा है इस बैठक से और क्या कुछ निकलेगा? देखिए, जो पहली बात निकल कर आ रही है कि जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच एक दूरी दिख रही थी और जिस तरह से जेएमएम के विधायक और जेएमएम कोटे से मंत्री बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि जेएमएम जो है इस चुनाव में अपने दो प्रत्याशी उतार सकता है। लेकिन अब जब महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है और जब जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश जी आए और अजय शर्मा उनके साथ आए और जो उनकी बातचीत हुई भूपेश बघेल और अजय शर्मा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, उसके बाद लगता है कि चीजें पटरी पर लौट रही हैं। तो जो महागठबंधन में जो एक कहते हैं कि खटराग उत्पन्न हो गया था, वो उस पर अब एक रोक लगते हुए दिख रही है। अब देखना यह है कि जो अब विधायक दल की बैठक होती है उसमें किस किस पार्टी से लोग आते हैं। नेचुरली जेएमएम और कांग्रेस के तो लोग रहेंगे ही, आरजेडी और भाकपा माले के लोगों को भी बुलाया जाएगा। देखिए, अगर दोनों गठबंधन जो है पूरा इंटैक्ट रहता है और यह तय होता है कि 28-28 जो है वो बांट लिए जाए, तो फिर तीसरे किसी के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। लेकिन ये भी हम देखते आए हैं कि अगर किसी के पास 28 से ज्यादा विधायक होते हैं और उनके अपने कैंडिडेट होते हैं, तो आमतौर पर सेफ्टी पर्पस से वो जो है निर्धारित जितने वोट चाहिए उससे 1 या 2 वोट ज्यादा दे देते हैं। ये हमने बिहार के चुनाव में भी देखा, जब नीतीश कुमार और नितिन नवीन के पाले में ज्यादा वोट डलवाए गए थे ताकि वो एक जीत सुनिश्चित हो कि अगर कोई वोट इनवैलिड हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो पार्टियां नहीं चाहती हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनका प्रत्याशी सेफ हो। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब फिर सेकंड प्रेफरेंस के वोट पर जो है सारा फैसला लिया जाएगा। अब चूंकि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन जो दिलचस्प है वो ये है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। देखिए, गौरव बल्लभ के नाम की चर्चा हो रही है। खबर ये भी है कि पर्चा उन्होंने ले लिया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक उनके नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर की नहीं है। तो क्यों नहीं की है जब उन्होंने पर्चा भी ले लिया है? तो ये एक सोचने की बात है। इन सब के बीच परिमल नाथवानी की भी एंट्री हो चुकी है। उनके वकील ने भी नॉमिनेशन फॉर्म लिया है और साथ में विजय साई रेड्डी हैं, उन्होंने भी जो है, उनके भी वकील ने जो है नॉमिनेशन का पर्चा ले लिया है। विजय साई रेड्डी और परिमल नाथवानी जो हैं वो जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उससे जुड़े रहे थे इससे पहले और 2016 से 2025 तक भी विजय साई रेड्डी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अब जब वो भी यहां आए हैं तो देखिए, ये दोनों जो कैंडिडेट हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते,
क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट सिर्फ ऐसे ही नॉमिनेशन के लिए नहीं आ गए होंगे, उनकी कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी। और ये भी मानकर चलिए, जैसे परिमल नाथवानी ने जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी शनिवार को, तो अगर उनकी बात नहीं बनती है तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं कि फिर ये नॉमिनेशन न करें। जो सबसे दिलचस्प बात है कि जो सोमवार का दिन होगा वो सबसे खास दिन रहने वाला है नवीन, क्योंकि नॉमिनेशन पर्चे खरीदे जा चुके हैं। नॉमिनेशन कितने होते हैं उस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा और देखना यह होगा कि जो प्रस्तावक विधायक चाहिए, देखिए या तो 10 विधायक चाहिए या जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका 10% लीजिए, तो अगर 81 हैं तो 8.1 10% आता है, तो ये 8 से 9 विधायक कम से कम एक प्रत्याशी को प्रस्तावक के तौर पर इतने विधायक चाहिए होंगे। तो क्या इतने विधायक परिमल नाथवानी और विजय साई रेड्डी को मिलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस, जेएमएम या बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो उनके लिए यह 9-10 विधायक का बैरियर कोई काउंट नहीं करता, लेकिन अगर परिमल नाथवानी और विजय साई रेड्डी प्रत्याशी बनते हैं तो उनके प्रस्तावक कौन बनते हैं, इस पर भी एक इशारा आपको मिलता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को प्रस्तावक नहीं मिलेगा तो ये नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हर गुजरते लम्हे के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए, तो बेहद दिलचस्प स्थिति में है राज्यसभा का चुनाव। आज बैठक भी होनी है सीएम आवास पर, वहां पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, क्या लग रहा है अब जो तमाम स्थिति है, जिन उम्मीदवारों ने पर्चा खरीद लिया है उनके लिए प्रस्तावक विधायकों को जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। समीकरण का गुणागणित क्या कहता है, किस तरीके से अब चीजें आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल, देखिए जो पार्टी वाइज उम्मीदवार हैं उनको प्रस्तावक के लिए बहुत पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। खास करके आप देखें तो जेएमएम के पास भी पर्याप्त विधायक हैं, कांग्रेस के पास भी पर्याप्त विधायक हैं और बीजेपी के पास भी पर्याप्त विधायक हैं। लेकिन जो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के तौर पर आए हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि 10 विधायक उनके पास हैं या नहीं, और जो प्रस्तावकों की संख्या चाहिए वो कैसे हासिल करते हैं। कि मिनिमम 10% भी चाहिए तो 8 से 9 विधायक चाहिए। इसीलिए 9 विधायक से ऊपर ही अगर माने तो 10 विधायकों की संख्या जो है वो लगभग चाहिए। तो ये 10 विधायक किस दल के उनको सपोर्ट करेंगे, अपने पार्टी लाइन से बाहर जाकर के सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर आप देखें जेएमएम और इंडिया फोल्डर के पास भी 2-4 सीटें और होती तो वो लोग भी सेफ गेम खेलते, क्योंकि एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए वो 1-2 वोट जो है बढ़ा देते फर्स्ट प्रेफरेंस में। लेकिन उनके पास सीमित आंकड़े हैं, 28 वोट चाहिए एक सीट जीतने के लिए। अगर वो दूसरे प्रेफरेंस में सीटों अपने विधायकों की संख्या कम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दांव पर जाएगा। और इसी का फायदा क्या बीजेपी भी उठाएगी या फिर निर्दलीय को मिलेगा, ये बड़ी दिलचस्प यहाँ होने वाला, एक तरह से कहें तो समय चक्र के साथ इंतजार करना है। ये पहलू जो है बहुत दिलचस्प है कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और नॉमिनेशन के लिए कौन कौन लोग उतरते हैं। जो पर्चा खरीदे हैं 6 से 8 पर्चा अभी तक खरीदा जा चुका है, तो वो जो अब विजय साई रेड्डी जी का जो नाम आया है वो भी यहाँ राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए खरीदे हैं। हालांकि अभी तक उनका किस दल से बातचीत हो रही है, समर्थन कैसे मिलेगा, ये सब बातें जो उनके तरफ से नहीं आई है, लेकिन पर्चा खरीदने में उनका नाम आया है। परिमल नाथवानी जी की एंट्री कल रात को ही झारखंड में हो चुकी है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं। गौरव वल्लभ जी कल पहुंच चुके थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रदेश कार्यालय में थे तब गौरव वल्लभ पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय, लेकिन चेहरे पर थोड़ी उदासी जरूर थी। जो खुशी होना चाहिए था और जो आंकड़े अगर साथ में हैं तो वो एक खामोशी जो है बता दिया कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मामला फिर फंस रहा है इसमें। तो अब जो मुख्य रूप से है कि जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी का अगर उम्मीदवार होता है और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अगर 2 लोग आते हैं या फिर परिमल नाथवानी जी आते हैं, तो अब बीजेपी पर भी सबकी निगाह है कि परिमल नाथवानी जी को बीजेपी भी बैक से सपोर्ट करती है या फिर हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम वो भी बैक से सपोर्ट करती है। तो
एक खेल जो है दिलचस्प हुआ है। और आप पहले से जानते हैं कि झारखंड में जब भी राज्यसभा चुनाव हुआ है तो कुछ बड़ा हुआ है और वो ऐतिहासिक रहा है। तो फिर क्या एक बार ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार एक तरह से दिल्ली से मंगाए हैं। झारखंड के उम्मीदवार की चर्चा हो रही थी, सरयू राय ने दोनों दलों को नसीहत दिया था, यहाँ के गठबंधन वाले सभी दलों को, चाहे वो इंडिया फोल्डर के हो या फिर एनडीए फोल्डर को हो, सबको कहा था कि आप स्थानीयता पर जोर दें, स्थानीय उम्मीदवार बनाएं ताकि यहाँ के विकास के में और भी गति आ सके। लेकिन अब जब प्रणब झा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है तो क्या कांग्रेस के विधायक भी एकजुट होकर उनको वोट करते हैं, इस पर भी एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जेएमएम जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट डलवाता है उसकी संख्या कितनी रहती है। सेकेंड में जो बात आ रही है कि कांग्रेस को समर्थन करती भी है जेएमएम, तो क्या जो निर्दलीय के आने से खेल बिगड़ सकता है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं निर्दलीय को मिलता है या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उनको मिलता है। अब सबकी निगाहें कल की नॉमिनेशन पर टिकी है कि आखिर नॉमिनेशन कौन कौन से लोग चुनावी मैदान में उतरकर करते हैं। चलिए, तो सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि राज्यसभा चुनाव यहां पर बहुत बड़ा होता है, ऐतिहासिक होता है और कुछ नई चीजें घटती हैं। इंतजार इस बार भी है, निगाहें इस बार भी है कि क्या राज्यसभा चुनाव में कुछ दिलचस्प परिणाम दिखाई देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।